Welcome to Anjili Media. सिंध असम्बली से ताल्लुक रखने वाली अकलियती रुकन मसीही कौम की नुमाइंदा मोहतरमा रोमा मुश्ताक ने एक बार फिर इस बात का इयादा किया है कि उनका बयान जो उन्होंने मसीहियों के बारे दिया कि पाकिस्तान में बसने वाली मसीही अकलियत यहाँ बिल्कुल महफूज है और उन्हें किसी तरह की भी परसिक्यूशन का सामना नहीं है, और ये कि मसीहियों के हवाले से जो ऑर्गेनाइजेशंस NGOs या मसीहियों के हकूक के बारे जो तंजीमें ये बयान देती हैं या ये मुहिम चलाए हुए हैं कि मसीही और दीगर अकलियतें पाकिस्तान में महफूज नहीं हैं और उन्हें शदीद परसिक्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन का सामना है, उनके मुताबिक ये सब गलत है, झूठ है और प्रोपेगेंडा है। उनके हालिया बयान में उन्होंने कहा है कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। अब ये ना सिर्फ मोहतरमा रोमा मुश्ताक का स्टैंस है या पोजीशन है, बल्कि हमारे बहुत से दीगर मसीही रहनुमा, चाहे वो सियासत में हो या उनका ताल्लुक मजहब से हो, यानी रेवरेंड है, बिशप है, बड़े बड़े पादरी हैं, वो भी अक्सर ऐसे ही बयान देते रहते हैं। इन पादरियों की, इन रेवरेंड्स की, इन बिशपों की बहुत बड़ी फॉलोइंग है, लिहाजा जब ये बात करते हैं तो इनकी बात सुनी जाती है। इंटरनेशनल मीडिया हो या इंटरनेशनल कम्युनिटी हो, वो इनकी बात को सुनते हैं और इनका यकीन करते हैं। हमारे जैसे लोग जिनका ये नहायत ही छोटा सा प्लेटफॉर्म है अंजीली मीडिया, या हमने किताबें लिखी, 2 ऑनलाइन न्यूज़पेपर हैं, क्रिश्चियन न्यूज अलर्ट इंग्लिश में और एक उर्दू में, तो हमारी पहुंच या हमारी रीच बहुत लिमिटेड है। हमारे अपने मसीही भी हमारे जैसे चैनल्स को फॉलो नहीं करते, वो फॉलो करते हैं इन पादरियों को, खासतौर पे ये जो बाहर जाकर झूठ बोलते हैं, बिशपों को, रेवरेंड्स को, जो मसीही कौम की नुमाइंदगी गलत तरीके से करते हैं, झूठ बोलकर। शायद उनको हुकूमत की तरफ से भी फंडिंग मिल जाती है और बाहर से जाकर भी खूब पैसा कमा लेते हैं। तो मोहतरमा रोमा मुश्ताक ने जो बात की है वो नहायत ही अफसोसनाक है। अब मैं इसे ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता, इस्तेमाल करने को तो दिल चाहता है, लेकिन रोमा मुश्ताक साहिबा से कोई पूछे कि यहाँ तो मुसलमान इस मुल्क को छोड़कर भागने के लिए बेचैन हैं। अक्सर यूट्यूब पर उनके वीडियोस, फेसबुक पर उनके वीडियोस गर्दिश कर रहे होते हैं, जहाँ वो चीखो पुकार कर रहे हैं कि हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रह गया। तो मसीहियों के लिए ये मुल्क कहाँ से महफूज हो गया? आप तो पार्लियामेंटेरियन हैं, आपको तो जाहिर है हुकूमत की तरफ से बहुत सी मराहत मिल रही हैं, तनख्वाहें, फंड्स और दीगर सहूलियात, लिहाजा आप तो ये बात कह सकती हैं। लेकिन एक आम मसीही से पूछें उसका क्या हाल है, उस मसीही से पूछें जिसकी बच्ची को जबरदस्ती उठा लिया जाता है, अगवा किया जाता है, कमसन बच्ची, अंडर एज बच्ची, और उसका जबरदस्ती निकाह पढ़ा दिया जाता है उससे 2 गुनी उम्र के शख्स के साथ, और फिर जबरन उसका मजहब भी तब्दील कर लिया जाता है। कभी ऐसे मौजूआत पर बात की है? इन मौजूआत पर बात करें, और अगर आपकी बात नहीं कोई सुनता तो आप असेंबली से रिजाइन करें और घर जाएं। अगर आपने असेंबली में एक पपट बनकर ही रहना है तो आपको असेंबली में रहने की क्या जरूरत है? अपने फायदे के लिए, अपनी मराहत के लिए, अपनी तनख्वाहों के लिए, फंड्स के लिए आप वहाँ बैठी हैं, लेकिन मसीहियों की आवाज बनने के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी जान को खतरे में डालकर ये बातें करते हैं, लेकिन आप अपने मफादात के लिए पाकिस्तान की हुकूमत के कहने पर एक बनकर ऐसी बातें करती हैं। ना सिर्फ आप बल्कि आप जैसे दीगर असेंबलियों के रुकन, और सोने पे सुहागा ये कि हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं वो भी ऐसी बातें करते हैं। खास तौर पर जब वो बाहर के मुल्कों में आते हैं तो यहाँ यही कहते हैं हमें पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बहुत खुश हैं, मुसलमान हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं, हमारे साथ भाइयों की तरह रहते हैं। जब वो आपकी बच्चियों को उठाते हैं, अगवा करते हैं, उनका जबरन मजहब तब्दील करते हैं और अपने बुढ़ों से उनकी शादियां कर देते हैं, तब आपकी मसीही कौम के हुकूक कहाँ जाते हैं? आपको नजर नहीं आता? कोई दिल में जरा भी एहसास, कोई खुदा का खौफ है? नहीं। आप आज रुकन है, कल नहीं रहेंगी। लेकिन पाकिस्तानी मसीही, ना सिर्फ पाकिस्तानी मसीही बल्कि पाकिस्तान की दीगर अकलियतों के मसाइल शदीद हैं, गंभीर हैं, सीरियस हैं। हम उनके लिए आवाज उठाते हैं और हम बुरा भी बनते हैं, लोगों की धमकियां और गालियां भी खाते हैं, लेकिन आप जैसे हमारे तमाम मिशन, हमारे तमाम काम का सत्यानाश करके रख देते हैं। हम झूठे पड़ जाते हैं कि आप तो झूठ बोल रहे हैं, देखें आपकी मसीही पार्लियामेंटेरियन वो तो ये कह रहे हैं। लिहाजा खुदा के वास्ते अगर सच नहीं बोल सकते, कम से कम मसीहियों की गलत नुमाइंदगी ना करें। जो हमारे मसाइल हैं, जो हमारी मुश्किलात हैं, उनका मजाक ना उड़ाएं, उनके बारे झूठ ना बोले, क्योंकि आपकी बात सुनी जाती है, आपकी बात मीडिया पिक करता है और इंटरनेशनल मीडिया आपकी बातों को लेकर एक मिसाल बना लेता है, हमारे केस को खराब करता है। लिहाजा खुदा के वास्ते अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकती मसीही कौम के लिए तो कुछ भी ना बोले, असेंबलियों में बैठे हैं बैठे रहें, लेकिन मसीही कौम की गलत नुमाइंदगी ना करें। जो
جو ہمارے لیے اور ہماری مسیحی بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے اور پوری مسیحی قوم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ آپ کے بیان سے ہمیں نہایت ہی دکھ پہنچا ہے، افسوس ہوا ہے، اور نہ صرف افسوس اور دکھ بلکہ ہمارے لیے یہ نہایت ہی شرمندگی کی بات بھی ہے۔ Thanks for watching.